हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग जानेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में जो हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट हो या कोई भी जगह पर हम लोग यूज करते हैं। आज हम लोग क्या इसके फायदों के बारे में और कौन सी चीज कहाँ पे इस्तेमाल होती है, आज हम उस बारे में जानेंगे। अभी अगला जो है हम लोग हियरिंग प्रोटेक्शन मतलब अपने कान के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग उसके रिगार्डिंग अभी आगे हम जानेंगे। आपको बस इतना बता दे, जैसे कि टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में कैलकुलेट किया जाता है, उसी तरह आवाज को भी डेसिमल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी जो भी काम जो भी आप कर रहे हो, अगर वहां पर आवाज 85 डेसिबल के ऊपर जाता है तो वहां पर हमें कान को प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ ना कुछ डिवाइसेस यूज करना जरूरी है। ठीक है, सो कभी कभी क्या होता है, हम लोग अगर जनरेटर के बगल में या कटिंग का या कोई भी ऐसा मशीन जो ज्यादा नॉइस करते हो, अगर वहां पर हम लोग 8 घंटे से ज्यादा अगर एक ही जगह पे अगर खड़े रह के काम करने लगे तो वो हमारे सुनने का जो ताकत होता है वहां पे उसे इम्पैक्ट करता है। हमारे इतने हाई वॉल्यूम की जगह पर काम करने के वजह से हमें जो आवाजें होती हैं, जो लोग नॉर्मल वॉइस में बात करते हैं, वो हमें सुनाई देना कम हो जाता है। ये हमारे कान को इतने बुरे तरीके से इम्पैक्ट करता है कि अगर कोई भी बंदा पीछे से भी आवाज लगाए, नॉर्मल वॉइस में अगर कोई भी बात करे या फैमिली मेंबर से आप बात करते तो आपको सुनाई नहीं देगा। इसीलिए जब भी हम ऐसी जगह पे काम करें तो हमें कान की सुरक्षा के लिए हमें पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब सुनने के लिए क्या क्या प्रोटेक्शन है वो हम जानते हैं, जैसे कि ईयर मफ होता है, ईयर प्लग होता है, ओके, और कैनल कैप होता है। ईयर मफ जो होता है वो पूरे कान को हमारे कवर कर देते हैं, तो इसी वजह से बाहर से कोई भी वॉइस होता है वो सुनाई नहीं देता। ईयर प्लग ये बिल्कुल हमारे किसी हेडफोन्स के जैसा होता है जो कान के अंदर फिट होता है। इसका जो आगे जो कान में हम लोग फिट करते हैं वो एक स्पंज होता है, तो उसको ऐसा दबा के कान के अंदर इंसर्ट करके उसको छोड़ देना होता है। तो जैसे ही आप छोड़ोगे तो वो अपने आप बड़ा हो जाएगा और वो आपके कान का जो साइज है, कान के होल का जो साइज होता है उसके हिसाब से वो पूरा पैक कर देता है। और ईयर कैप जो जिसे कैनल कैप भी बोला जाता है, वो कैनल कैप भी कुछ ऐसा ही काम करता है कि हमारे कान के जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे पूरी तरह से पैक कर देता है। तो अगर कोई भी हाई वॉइस या वॉल्यूम कुछ भी रहेगा वो हमें हमारे कान को इम्पैक्ट नहीं कर। अभी अगला जो है फुट प्रोटेक्शन। अभी हमारे पैरों पर जब भी हम किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं तो वहां पर बहुत सारी चीजें हमारे पैरों पे गिरते हैं, जैसे कि कोई टूल्स हो गया या चलते चलते हम लोग अनजाने में किसी शार्प ऑब्जेक्ट पे हमारा पैर जाके लग गया, और या तो फिर हम लोग कोई गर्म चीज या कोई गर्म सरफेस या तो फिर कोई वेट सरफेस हो गया तो उस पे हम लोग स्लिप हो गए। तो इन सब से बचने के लिए हमें एक फुट प्रोटेक्शन, एक पीपीई है जो हमारे फुट को प्रोटेक्ट करता है, जिसे हम लोग सेफ्टी शूज भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके आगे हमारे जो आगे पैरों के आगे की जो उंगलियां होती है उसके ऊपर एक हार्ड सोल होता है, एक प्लेट होता है जो हमारे पैरों को हर चीज से डैमेज होने से बचाती है। और प्लस हमारे जो सोल है वो स्पेशली ग्रिप वाले सोल होते हैं, तो उससे अगर हम लोग कहीं पे भी जाएगा चलेगा तो हम लोग स्लिप नहीं होगा। जो सेफ्टी शूज होता है वो हमारे इम्पैक्ट रेसिस्टेंस, मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर कहीं पे जोर से किसी शार्प ऑब्जेक्ट पे या किसी भी एकदम हॉट सरफेस एरिया या कोई भी ऐसा गर्म प्लेट ऐसा कुछ भी हुआ, वहां पे अगर हमारा पैर जाके अगर लगता है तो हमें उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। प्लस अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रिकल अगर है आसपास में, तो अगर हम लोगों ने गलती से उस पे पैर दिया हो तो हमें इलेक्ट्रिक्यूशन नहीं होगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगा। प्लस अगर किसी भी टाइप के एसिड हो या कोई स्लिपरी सब्सटेंस हो तो अगर उस पे हमारा पैर गया या पैर गलती से रख दिया तो ये सेफ्टी शूज इन सारी चीजों से हमें प्रोटेक्ट करता है। अभी नेक्स्ट है हैंड प्रोटेक्शन, जो हमारे हाथों को प्रोटेक्ट करता है। सो हाथ प्रोटेक्शन के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो हाथ जो हैंड ग्लव्स जो हम यूज करते हैं, हैंड प्रोटेक्शन के लिए जो हमें हैंड ग्लव्स यूज करते हैं, वो बहुत सारी चीजों से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। और काम के हिसाब से हैंड ग्लव्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के, हमें वो भी एज पर वर्क हमें इस्तेमाल करना होता है। जैसा काम होता है उस तरह का हमें हैंड ग्लव्स इस्तेमाल करता है। तो जो हैंड ग्लव्स है हमें बहुत सारी चीजों से, जैसे कि जलने से, हाथ में किसी टाइप का चोट लगने से, कट
कटने से या कोई कील ऐसा अगर हमें हमारे उंगलियों के अंदर ऐसा ना घुसे तो उससे प्रोटेक्शन करता है। बहुत सारी चीजों से, केमिकल, कोई केमिकल में अगर केमिकल का स्पिलेज हो गया हो या केमिकल के इसमें अगर हमें हाथ लगाना हो, कोई मिक्सचर ऐसा करना हो तो हमारे हाथों को फंगस रिएक्शन इन सब से बचाता है। ग्लव्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि ज्यादा लंबा चलने वाला एकदम हार्ड लेदर या तो फिर हार्ड एक कैनवास का हैंड ग्लव्स होता है जो हमारे हाथों को कटने से, जलने से और ज्यादा गर्मी से बचाता है। लेदर ग्लव्स खास करके वेल्डर्स यूज करते हैं कि जब वो वेल्डिंग करें तो उसके हाथ जले नहीं और जो चिंगारी निकलती है, जो मेटल ऑब्जेक्ट्स निकलते हैं तो उससे उसका हाथ में जलन नहीं होती या जलते नहीं। दूसरा होता है फैब्रिकेटेड या तो फिर एक तरह का बोला जाए तो कॉटन वाला ग्लव्स। इससे क्या होता है, हाथ में गंदगी, अगर कोई गंदगी मतलब कोई मटेरियल, अगर मेटल कोई उठा रहे हैं जो नॉर्मल लेबर्स करते हैं तो हाथ में गंदगी ना हो, या तो फिर अगर उठाते वक्त कभी कभी हो जाता है कि हाथ इधर उधर लग जाए तो उससे हमारे हाथ में घिसने की वजह से जो हमारी ऊपर की चमड़ी जो छिलती है तो उससे बचाती है। केमिकल से प्रोटेक्ट करने वाला, केमिकल रेजिस्टेंट या किसी लिक्विड रेजिस्टेंस वाले ग्लव्स होते हैं जो हमारे हाथों को केमिकल से होने वाली जलन, इरिटेशंस और अलग अलग टाइप के रिएक्शन से बचाती है। और लास्ट है रबर ग्लव्स। रबर ग्लव्स भी एक टाइप का हमें किसी चीज के कटिंग से और इलेक्ट्रिक्यूशन से, मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल काम कर रहा हो तो उससे हमें बचाती है। तो ये सारे एक एक टाइप के ग्लव्स हैं जो हमें हमारे काम के हिसाब से, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक के काम के हिसाब से ग्लव्स होते हैं, तो उस टाइप के ग्लव्स पहनने पर केमिकल से प्रोटेक्ट करने वाला और केमिकल रेजिस्टेंस या तो फिर बोला जाए कोई भी टाइप का लिक्विड, हॉट लिक्विड, इस तरह से रेजिस्ट करने वाले कुछ ग्लव्स होते हैं जो हमारे हाथों को किसी बर्निंग, मतलब केमिकल के रिएक्शन की वजह से बर्निंग होता है, इरिटेशंस होते हैं, ऐसे सारी चीजों से बचाती है। और रबर ग्लव्स किसी भी टाइप के कट से या ऐसा कुछ भी होता है तो उससे बचाती है। और मेन है इलेक्ट्रिसिटी से, जब कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क होता है तो आप सबको पता होगा कि रबर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी, तो इसी वजह से हमें कभी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। तो कभी भी कोई भी बंदा इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा हो तो वो रबर ग्लव्स यूज करते हैं। रबर ग्लव्स में भी दो टाइप के ग्लव्स होते हैं, जिसे पहला बोलते हैं नाइट्राइल ग्लव्स जो होता है बेसिकली वो बना होता है सिंथेटिक कोपोलीमर का, जो हम नॉर्मली केमिकल्स या कोई भी फैटी सब्सटेंस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते टाइम या पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कुछ काम करते वक्त पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हम ये ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं वो हमारे हाथों में नहीं लगता, वो इतना हार्ड होता है। और सेकंड है बीटाइल ग्लव्स एक ऐसा होता है जो हम किसी भी टाइप के जो कोई भी वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, अगर ऐसा कोई हाई टेम्परेचर या वाटर वेपर्स जो होते हैं वो हमारे हाथों को जो है वो कोई असर नहीं करता, वो उसे हमें प्रोटेक्ट करता है। अब अगला जाते हैं कैनवास नॉर्मली जो होता है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, कैनवास वाला जो भी हैंड ग्लव्स है वो हमें हमारे हाथ के कटने से या कोई भी हाथ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट अगर लग जाए या अपना चमड़ी को छिलने से ये बचाता है। नॉर्मली कैनवास ग्लव्स लेबर्स, जैसे कि कोई भी मटेरियल उठाना हो, सामान उठाना हो, ऐसे टाइप के जो कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील मैश, मतलब एक ऐसा टाइप होता है वो इतना हार्ड होता है, उसके अंदर स्टील के माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो ग्लव्स के अंदर। तब इस तरह के ग्लव्स क्या होता है, अगर कोई काटने का कोई चीज हो, अगर हमें कोई चीज की कटिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, अगर हाथ में हल्का सा लग जाए तो वो चीज हमें प्रोटेक्ट करती है, ऐसे कटिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए जो चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हमें कवरऑल बोलते हैं, ठीक है, बॉडी प्रोटेक्शन के लिए, तो अभी हम उसके बारे में जानेंगे। जो हम लोग जो कवरऑल एक बॉडी प्रोटेक्शन के लिए जो हम लोग पहनते हैं वो नॉर्मली हम लोग इसलिए पहनते हैं ताकि कोई भी टाइप का हीटिंग सब्सटेंस या तो फिर कोई भी गर्म लिक्विड, हॉट लिक्विड, हमारे मेटल लिक्विड हो या किसी भी टाइप का लिक्विड हो, हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट होने पर हमें प्रोटेक्ट करे, इस तरह के इम्पैक्ट से हमें प्रोटेक्ट करे। सिर्फ वही नहीं, हजार्डियस केमिकल है, रेडिएशन बोला तो अगर कहीं पे भी आग लगी है तो उसकी जो गर्मी
जो गर्मी होती है उससे प्रोटेक्ट करे। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा फायर ब्रिगेड वालों को कि एक टाइप का वो बॉडी आर्मर पहनते हैं, एक कवरऑल पहनते हैं बॉडी पे, और वो आग के अंदर घुस के लोगों को बचाते हैं। वो जो उस टाइप के जो कपड़े होते हैं, उस टाइप के जो लोग जो कवरऑल पहनते हैं, वो उसे हीट के रेडिएशन से और आग से प्रोटेक्ट करता है। उसी तरह जो नॉर्मल जो लोग काम करते हैं ऑयल कंटेनर्स के अंदर, वहां पर उन्हें इस तरह के केमिकल स्पिल या उनके वेपर से बचाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर एक कवरऑल, एक अलग ही टाइप का कपड़ा पहनना पड़ता है, ताकि अगर इस तरह का कोई भी हादसा हो तो हमारे बॉडी पे उस पे कोई इम्पैक्ट ना हो, किसी भी टाइप का इंजरी या कोई घाव ना लगे। जो बॉडी प्रोटेक्शन के लिए जो पहनते हैं उसे अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे कि वेस्ट हुआ, एप्रन हुआ, जैकेट हुआ, कवरऑल जो मैंने आपको पहले बताया, और फुल बॉडी सूट, मतलब टॉप से लेके बॉटम तक हम पूरी तरीके से उसमें कवर रहेंगे। बॉडी प्रोटेक्शन के लिए जिस टाइप के कपड़े जो होना चाहिए वो आपने जिस तरह पहले पढ़ा, अब आपको इसके फोटोज में आपको दिखाई देगा। फर्स्ट है कूलिंग वेस्ट। कूलिंग वेस्ट एक टाइप का जैकेट होता है। जैकेट ऐसा पूरा हाथ जो होता है अपने हाथ के वहां तक कवर रहता है। इसे अगर आप चाहिए तो आप खोल के थोड़ा सा आप उसको कभी भी बटन जैसे नॉर्मल शर्ट पहनते हैं वैसा रहता है, आप वैसे पहन सकते हैं। दूसरा होता है फुल बॉडी सूट, मतलब टॉप से लेके बॉटम तक। उसके लिए क्या होता है, हमारे सेंटर पे एक चेन होता है, वो चेन ओपन करके जिस तरह हम पैंट पहनते हैं उस तरह पहन के उसे पूरे बॉडी को कवर करके यहाँ तक कि हमारा फेस भी पूरा कवर होता है। तो ये फुल बॉडी सूट है। तीसरा है स्लीव्स एंड एप्रॉन। ये कुछ ऐसा टाइप का रहता है ये एप्रन, जिसे हम फ्रंट साइड को ऐसे सीधा रख के बांधते हैं पीछे की तरफ में। अगर हमें कोई केमिकल का काम कराओ, जिस तरह किचन में काम करते हुए एक शेफ एप्रन बांधता है हमारा उसके आगे में, एक उसी तरह से एक एप्रन होता है और फुल स्लीव के साथ, मतलब अपने हाथ तक वहां पे कवर होते हैं। तो ये नॉर्मली कोई केमिकल यूज करना हो या कोई हार्श केमिकल हमारे बॉडी पे स्पिल ना हो तो इसीलिए इसे पहनते हैं। सो यहाँ पे जो हमारे बेसिक पीपीस जो यूज करना है, उसके क्वालिटी, वो सब हमने आपको हमारे वीडियो के थ्रू बता दिया। बस हम आपको एक छोटा सा समरी देंगे जो सारे लोग, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, सबको जो फॉलो करना होता है। वो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला, हमारे जो वर्क प्लेस हैजर्ड होते हैं, जहाँ पे काम करते वक्त जो खतरा होता है, उसी के मुताबिक आपको जो है कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। जैसे इंजीनियरिंग पार्ट बोलते हैं, इंजीनियरिंग पार्ट जैसे कि एक ग्राइंडिंग या कटिंग मशीन हो तो उसके ऊपर प्रॉपर एक गार्ड होता है, वो इंजीनियरिंग पार्ट हुआ। तो कटिंग से होने वाली जो काटने पर हमारा हाथ कटने वाला होगा या हाथ कट सकता है, उसका जो उनका जो सोल्यूशन है वो इंजीनियरिंग लेवल पे, या तो फिर इंजीनियरिंग लेवल पे उसे हमें खत्म करना होता है, जैसे कि हमने सेफ्टी गार्ड लगा दिया। या तो फिर वर्क प्रैक्टिस कंट्रोल बोलेगा तो हम जब कोई काम करते हैं तो कुछ इस तरह से करें कि हमें जो है वो इम्पैक्ट ना हो, जो भी हैजार्ड्स होता है उससे हम बचे रहें। जैसे कि अगर कहीं पे भी क्रेन काम कर रहा हो तो उसके नजदीक नहीं जाकर उसको प्रॉपरली डिस्टेंस मेंटेन करके आप अपना काम करें। तो इससे क्या होगा कि अगर इन केस अगर क्रेन अगर कोई झटका देता है या कोई मटेरियल गिर जाता है एक्सीडेंटली, तो वो आप उससे बच जाओगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो आपको हैजार्ड से बचा सकता है लेकिन उसे एलिमिनेट नहीं कर सकता। इसीलिए सबसे पहला हमें जो है जो भी हैजार्ड है उसे एलिमिनेट करना जरूरी होता है, उसे खत्म करना जरूरी होता है। हमें हमेशा हमारे एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग, बराबर प्रॉपर नॉलेज, सब कुछ बताना है कि क्यों ये जरूरी है हमें पहनना। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एम्प्लॉइज जो होते हैं उनको इस तरह की चीजें पहनकर काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम लेबर्स जो है इसे अवॉइड करते हैं पहनना। तब हमें उन्हें समझाना होता है कि इसकी जरूरत क्या है, क्यों हम इसे पहनते हैं और इसका फायदा क्या है। तो इसे प्रॉपरली हमें लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए, ट्रेनिंग देकर उन्हें बताना चाहिए कि भाई ये जो चीज है आपको किस तरह से आपको हेल्प करेगा। और प्लस उन्हें ये भी इस चीज की भी ट्रेनिंग देना बहुत ही जरूरी होता है कि ये जो पीपीई है ये इसे किस तरह से हेल्प करेगा उसकी जान बचाने के लिए और उसका काम आसान होने के लिए। और सबसे लास्ट, सारे एम्प्लॉय जिस तरह का काम हो वैसा पीपीई पहन के वो हमेशा काम करे, जिससे कि वो हमेशा सुरक्षित रहे। सो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू।